मदनी हेल्थ केयर सेंटर पाकिस्तान में पहली मर्तबा बड़े आराम से शरीयत के मुताबिक यहाँ पर इलाज होता है। ऐसा हेल्थ केयर सेंटर बनाए जिसमें खवातीन के लिए बिल्कुल अलग है और मर्दों के लिए बिल्कुल अलग है और सिर्फ 300 रुपए और दवाइयां भी आपको यहीं पर ही उसी 300 रुपए में आपको मेडिसिन भी मिल जाएगी। खवातीन का पूरा स्टाफ यानी कि डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर आया से लेकर जितना भी स्टाफ है वो टोटल फीमेल है। दावत इस्लामी इसका एम ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, मकसद पैसे कमाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ FB एरिया ब्लॉक 6 में, जो कि मदनी हेल्थ केयर सेंटर पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हेल्थ केयर सेंटर बनाए जिसमें खवातीन के लिए बिल्कुल अलग है और मर्दों के लिए बिल्कुल अलग है। और ये आप यकीन माने जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो आप अपने इलाकों में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो आपको पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ लिख कर दे देता है और सबसे पहले टेस्ट आपको लिख कर देता है। तो यहाँ की जो खासियत है वो ये है कि 2-3 बड़ी चीज़ें, अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो आपको टेस्ट लिख के देंगे, वरना कोई टेस्ट आपको नहीं लिख के देंगे। अगर मेडिसिन की आपको ज़रूरत है तो वो मेडिसिन लिख कर देंगे। जिनकी आपको ज़रूरत है गैर ज़रूरी मेडिसिन जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, वो भी नहीं लिख के देंगे। और सिर्फ 300 रुपए। और वो 300 रुपए क्यों लिए जाते हैं? ताकि आपकी इज्जतें जो आपकी जो इज्जत है वो बरकरार रखी जा सके। क्योंकि 300 रुपए लेने की वजह ये, आपको डॉक्टर VIP जो डॉक्टर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी एक जो सही मायनों का जो डॉक्टर होता है वो चेक करता है। और मज़े की बात ये है, वो डॉक्टर चेक करता है जिसकी जो बीमारी की जो तशखीस जो वो जानता है उसके पास रेफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी एक डॉक्टर के पास भेजा तो वो आपको फला बीमारी आपने बताई और आपको जो आपको जो वो दवाइयाँ लिख के दे दी, ऐसा नहीं है। उस डॉक्टर के पास भेजेगा जिसके पास आपकी बीमारी का जो है वो इलाज होगा। और दूसरी खास चीज़ मैंने ये भी देखी है कि मेडिकल, आप फार्मेसी में जाते हैं, वहाँ पर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वो दवाइयाँ भी आपको यहीं पर ही उसी 300 रुपये में आपको मेडिसिन भी मिल जाएगी। और तीसरी खास बात यह है कि देखें, यहाँ पर आने का फ़ायदा ये होता है कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ जब पहुँचेंगे तो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा यहाँ का माहौल है, फुल एयर कंडीशन माहौल है। डॉक्टर आपको सुकून से सुनता है। ऐसा नहीं है जी पीछे लाइन लगी हुई है, जल्दी बस दवाइयाँ लेके बच जाओ। बड़े आराम से शरीयत के मुताबिक यहाँ पर इलाज होता है। 9 to 11 इसकी जो है वो टाइमिंग है। और ये खवातीन के लिए बिल्कुल अलग ही है। ऐसा नहीं है कि जी मर्द और खवातीन दोनों एक साथ ही हों। खवातीन के लिए बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो खवातीन यहाँ से चली जाती है और खवातीन का पूरा स्टाफ यानी कि डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर आया से लेकर जितना भी स्टाफ है वो टोटल फीमेल है। और यहाँ पर जो फार्मेसी है, जो अक्सर हम देखते हैं फार्मेसी पे मर्द भी खड़ा होता है, खवातीन भी खड़ी होती हैं और साथ ही जो है वो फार्मेसी पे जो है वो दवाइयाँ ले रही होती हैं। ये पूरा एरिया जो है वो खवातीन के लिए जो है वो फार्मेसी का एरिया है। यहाँ से खवातीन जो है वो अपनी अद्वियात जो है वो यहाँ से ले सकती है। बाकी मर्द हज़रात जो अद्वियात ले सकते हैं वो इस फार्मेसी से ले सकते हैं। खवातीन के लिए एक अलग और बेहतरीन किस्म का है और मर्दों के लिए भी एक अलग और बेहतरीन किस्म का है। देखिए साफ़ सुथरा माहौल है। जब आप अंदर आते हैं तो आपको जो है वो एक अच्छी फीलिंग आती है। वरना ज़्यादातर हमने देखा है कि हॉस्पिटलों में जाते एक अजीब सी स्मेल हमें जो है वो देखने को नज़र आती है। मगर मतलब अजीब सी स्मेल होती है, लेकिन इस तरह इस माहौल में हमें साफ़ सुथरा माहौल में जो है वो मैं अच्छा लगता है कि कम से कम अगर डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो कम से कम माहौल तो अच्छा हो। मेरे सामने जो है वो ये रिसेप्शन है। कोई मरीज़ अगर दिखाना चाहता है तो वो सीधा आया, रिसेप्शन पे गया, इन भाई के से मुलाकात उनकी हुई और इन्होंने जो है वो एक पर्ची बना कर देनी है इनको। और यहाँ से पर्ची बना के सीधा आप वाइटल एरिया में चले गए। और वाइटल एरिया में जाने के बाद ये भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये आपको प्रॉपर चेक करेंगे। और चेक करने के बाद BP चेक करेंगे, शुगर और सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपका जो डेटा है वो इस रिकॉर्ड पर चढ़ जाएगा। और ये रिकॉर्ड जो है वो सीधा आपका डॉक्टर के रूम में चला जाएगा और वो डॉक्टर देख लेगा कि फ़लाँ पेशेंट जो है वो इसका BP इतना है, शुगर इसका इतना है। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर वो अपना इंतज़ार करेगा। जैसे उसका टोकन का नंबर यानी कि जो भी टोकन सिस्टम है, जैसे उसका नंबर आएगा वो सीधा डॉक्टर के रूम में चला जाएगा। इस वक्त हम जो है वो फीमेल के वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपका अच्छा खासा बड़ा है, पर्दे का इसका पूरा इंतज़ाम है। बाकी इस तरफ अगर आप देखें अच्छे खासे और साफ़ सुथरे जो है वो डॉक्टर्स के चैम्बर बने हुए हैं। सुकून से सेपरेट एक मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि वो खुल के बात करें। एक जो उसको जो इलाज जो उसको जो एक इलाज की जो जिसके लिए ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया है
उसके मुतालिक जो है वो डॉक्टर से खुल के बात करें, तो उसके लिए साफ़ सुथरे यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो चैम्बर देखने को मिलेंगे। फिजिशियंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, बराबर में जो है वो एक मरीज़ यहाँ पर अंदर है, तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक पेशेंट्स की जो एक रूल है, उसके रूल्स के मुताबिक जो है वो चला जाता है। बाकी आइए चलते हैं, अब इंतज़ामिया से बात करते हैं कि इतना साफ़ सुथरा माहौल है और सब कुछ अच्छा है, फिजिशियंस बड़े वेल क्वालिफाइड हैं, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, तो इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से मरीज़ जो है वो यहाँ पर पहुँच सकता है, सारी चीज़ें बताते हैं। और ये विजन इनका जो है वो फैज़ान मदीना वालों का जो ये पूरा एक विजन है, ये क्या सिर्फ फेडरल बी एरिया तक, यानी कि ये जो ब्लॉक 6 है सिर्फ यहीं तक ही महदूद रहेगा, या फिर ये और भी फैलाना चाह रहे हैं? तो चलिए हमारे साथ आज इस वक्त कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद आपको देता हूँ आपके इदारे को, कि जिसने ये ज़रूरत महसूस की कि लोगों को इस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं इलाकों में जाते हैं डॉक्टर्स वहाँ पर भी इधर, लेकिन आपने जो ये मदनी हेल्थ केयर सेंटर बनाया है उसकी असल वजह क्या है? देखिए, दावत इस्लामी का इदारा है FGRF के तहत जो है ये दावत इस्लामी ने मदनी हेल्थ केयर सेंटर खोलने की नीयत की है। इसके अंदर जो है हमारा जो मेन मकसद है खोलने का वो ये है कि गरीब हो या अमीर हो, उनको यकसा इलाज जो है ना प्रोवाइड कर दिया जाए कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स के अंदर, और एज़ पर जो गाइडलाइन होती है तरीक़ेकार के हिसाब से उसके अंदर। अब बाहर की जो कंपैरिजन अगर आप बाहर से करना चाहें, बाहर के GP भी अच्छा काम कर रहे हैं, दीगर इदारे भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा इदारा भी कोशिश कर रहा है काम करने की, लेकिन बाहर के इदारों में हमारे इदारों में इतना ज़रूर फ़र्क है कि यहाँ सुपरवाइज ऑर्गेनाइज वे के अंदर काम किया जा रहा है। कोई भी डॉक्टर अगर मेल प्रैक्टिस कर रहा है, मेल प्रैक्टिस से मुराद किसी मरीज़ के साथ गलत मेडिसिन लिखी जा रही है, एक्स्ट्रा मेडिसिन लिखी जा रही है, गैर ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसकी रोकथाम का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बाकायदा हमारे पास सुपरवाइज सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम भी है जो कि पेपरलेस के ऊपर होता है। डॉक्टर वगैरह जो कुछ भी लिखा होता है इस पर मॉनिटर भी होता है। फिर हमारे पास MD साहब भी मौजूद हैं, जो MD साहब भी उसको स्क्रीन करते हैं। आपके सामने वो डॉक्टर साहब भी आए थे, वो इन्होंने चेकअप भी करके, तो MD साहब की सुपरविजन के अंदर सारे काम हो रहे होते हैं और पेशेंट की वेलबींग चेक हो रही होती है कि तो इन और हालात को देखते हुए भी कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स हैं। इसमें यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं, कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं और लेबॉर्ट्री की सहूलियत भी मौजूद है। जो कि मतलब मैंने ये देखा है कि 300 रुपये तो आप मुख्तलिफ, अगर आप औरंगी टाउन में चले जाएं, बल्दिया टाउन में चले जाएं, वो भी 250, 200, 300 रुपये ले रहे हैं डॉक्टर, तो आप 300 रुपये लेके जो है वो क्या सहूलत दे रहे हैं एक मरीज़ को? देखिए, हम 300 रुपये जो ले रहे हैं वो 300 रुपये लेने के साथ उसमें हम मरीज़ को मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेडिसिन भी अच्छी क्वालिटी की ब्रांड की दे रहे हैं एज़ पर क्या कहते हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो गाइडलाइन होती है ना, उसके हिसाब से कि जेनरिक नेम के साथ हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है सर? बाकी अब इनको सर ये मुझे ये बताइएगा, सर आप अपना थोड़ा सा नाम भी बता दीजिएगा, और ये सारी चीज़ों को आप ही हेड करते हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो पहली फुर्सत में टेस्ट लिख के दे देता है, तो क्या टेस्ट अब ज़रूरी होता है या फिर कुछ और मामला होता है, बताइएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है और मैं यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। ये बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि जो हमारी मार्केट के अंदर जो अताई ज़्यादा है बनिस्बत ये कि रियल डॉक्टर्स के, तो उसकी रोकथाम मकसद ये था एक वन रूफ में उसको वो इलाज मिल जाए जो कि जेन्युइनली होना चाहिए, जैसा कि बाहर ममालिक में होता है। अमूमन जो हमारे पास जो जनरल प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं अपने आप को जनरल प्रैक्टिशनर इलाकों में, वो ज़्यादातर उनमें से क्वैक होते हैं। दूसरा, ये जो आपने कहा कि टेस्ट लिख के देते हैं, तो देखिए टेस्ट तो बिल्कुल कराए जाते हैं, ज़रूरी भी होते हैं, मगर अगर क्वालिफाइड डॉक्टर करवाता है उसके करवाने में, और एक क्वैक जो सिर्फ ये चाहता है कि मैं लेबॉर्ट्री वाले के टेस्ट लिख के दूँ ताकि लेबॉर्ट्री मुझे इतना परसेंटेज देगी, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे डॉक्टर साहबान जो हैं वो इस रविश पे काम नहीं करते हैं। हमने साथ में अपनी लेबॉर्ट्री भी मैनेज की हुई है, जो कि पूरी कराची में आप कहीं भी रेट चेक कर लें तो वो पूरी कराची में सबसे कम तरीन रेट पे हम कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ये जो इदारा है दावत इस्लामी, इसका एम ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, मकसद पैसे कमाना नहीं है। ना हमारी सोच है कि हम पैसे कमाएंगे इससे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेबॉर्ट्री टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो आम किसी भी जगह लेबॉर्ट्री में आप जाएं, जैसे किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री में जाएं, तो वो कम से कम 450 रुपये का टेस्ट है, जबकि हमने
लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पे कॉस्ट इफेक्टिव हमने वो टेस्ट की कीमत रखी है 200 रुपये। सही। अब वो देख रहा है पेशेंट के जी यहाँ 300 रुपये ले रहे हैं, और प्राइवेट में जो जीपी है वो मुझे 150 या 200 में करके दे रहा है। मगर उसमें और इसमें ये बेनिफिट है कि यहाँ पे जो जीपी नहीं बैठा हुआ, यहाँ फैमिली फिजिशियन बैठा हुआ है, जिसको कमांड है तमाम बीमारियों पे। वो जानता है कि कौन सी बीमारी के लिए मुझे क्या करना है और कहाँ मुझे कंसल्टेंट को रेफ़र करना है। ये नहीं कि जो भी मरीज़ आया उसको कंसल्टेंट की तरफ रेफ़र कर दिया ताकि कंसल्टेंट काम करता रहे उस पर, नहीं। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं वो रेफ़र करेगा, जहाँ टेस्ट की ज़रूरत होगी वही टेस्ट कराएगा, क्योंकि हमने तो कोई उसमें कमाने का अंसर तो है ही नहीं ना कि हमें कोई पैसा बनाना है। तो हम वही लैब लिखेंगे हमारे डॉक्टर्स, इवन हमारे कंसल्टेंट भी, उनको ब्रीफिंग दी गई है कि वो सिर्फ वही टेस्ट लिखेंगे जो कि वो ज़रूरी समझते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए इलाज, और पेशेंट पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, और कम वक्त में उसको ये भी पता चल जाए मुझे एक्चुअली बीमारी क्या है और उसका मेन इलाज क्या है। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं भाई। मदनी हेल्थ केयर सेंटर की जानिब से इस तरह का इनिशिएटिव लेना, जो कि बड़े लोगों को लेना चाहिए था, हुकूमत को भी ताउन करना चाहिए था, सब चीज़ें होनी चाहिए थी, मगर इनकी जानिब से अपनी मदद आपके तहत, और जिस तरीके से इनके ऊपर लोगों का बड़ा एतमाद भी है, और बड़े अच्छा एक इदारा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि हरियाली के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शहर कराची में, और साथ साथ अब इन्होंने मेडिकल सेक्टर के ऊपर भी अपना जो है वो काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे FGRF के हवाले से मैंने आपको किया ना, हम लोग मेडिकल के शोबे में दावत इस्लामी अभी हेल्थ सेक्टर में तो अभी नज़र आ रही है आपको। इससे पहले हम ब्लड डोनेशन का काम भी करते हुए आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद के अंदर ब्लड डोनेशन, कोविड के ज़माने के अंदर ब्लड डोनेशन का काफ़ी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म के ऊपर से काम हुआ है। FGRF के अंदर सैलाब ज़दगान के अंदर भी काफ़ी मेडिकल कैंप्स भी किए हुए हैं, और हमारा FRC फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर भी मौजूद है, जो कि माजूर बच्चों का ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दावत इस्लामी इन एरिया के अंदर ब्लड डोनेशन, थैलेसीमिया के मरीज हो गए, सैलाब ज़दगान के अंदर मेडिकल कैंप्स लगाना। इसके बाद हमारा विजन ये, अभी तो हमने पायलट प्रोजेक्ट खोला है, इसके बाद इंशाल्लाह इसकी SOPs हमारी डेवलप होंगी, मैच्योर होंगी, फिर इसके बाद जाके हम आगे जाके कराची में जगह जगह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एज़ पर नीड, इंशाल्लाह दावत इस्लामी उन इदारों के अंदर भी कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स के अंदर ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। बहुत शुक्रिया जी। मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया, और कराची शहर में अब जितने भी लोग हैं जी, इनका एक विजन है कि जी इस पूरे अच्छे काम को जो है वो मजीद फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। और ओवरऑल लेबोरेटरी की जहाँ तक बात की है, देखें लेबोरेटरी भी यहीं पर ही है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि लेबोरेटरी पैसे यहाँ पर कम है, अगर आप ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक जो वो लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं। मगर अगर उन लोगों के लिए जो लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना चाहते हैं कम पैसों में, तो यहीं पर आपका इलाज भी होगा, यहीं पर आपको दवाइयाँ भी दी जाएगी। अगर आपको टेस्ट लिख कर दे दिया तो यहीं पर ही आपको लेबोरेटरी में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आपकी जो है वो एक ही छतरी के नीचे सारे काम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि फैज़ान मदीना की जानिब से और FGRF की जानिब से जो है वो लिया जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। सारी जो डिटेल्स है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो यहाँ पहुँच भी सके। लोकेशन भी डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, और यहाँ का सारी जितनी भी मालूमात है जो एक लेना चाहते हैं वो भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हो और यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।